प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट हो, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर। डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। मेहनतकशों की आवाज सांसद में पहुंचाने और जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए कानपुर 43 लोकसभा क्षेत्र से क्रांतिकारी पार्टी एसयूसी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कॉमरेड बालेंद्र कटियार ने कानपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने कानपुर से बालेंद्र कटियार को अपना प्रत्याशी बनाया है और वह कानपुर से बालेंद्र कटियार लोकसभा के चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य सचिव कॉमरेड विजयपाल सिंह ने बताया कि पार्टी पूरे देश में 19 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों में 151 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश से पार्टी ने 5 लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, जिसमें से कानपुर से बालेंद्र कटियार को मजबूती के साथ मैदान में उतारा है। कॉमरेड बालेंद्र कटियार उच्च शिक्षित समाज सेवी हैं और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से कार्य करते रहे हैं। कानपुर के चुनावी घमासान में शामिल पार्टी एवं प्रत्याशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद में आमजन की आवाज को पहुंचाने के लिए बालेंद्र कटियार को सांसद बनाया जाना चाहिए। हम लोग, हमारी जो पार्टी है एसयूसीआई कम्युनिस्ट के नाम से हमारी पार्टी है, ये क्रांतिकारी वामपंथी पार्टी है और हम लोग 19 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 151 उम्मीदवार हम लोग उतार रहे हैं। लगभग ज़्यादातर हिस्से में देश के हमारी संगठन है और वहाँ से हमारे प्रत्याशी हम लोग उतार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 स्थानों से हम लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं और कानपुर से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कॉमरेड बालेंद्र कटियार हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग 5 सीटों पर। कौन कौन सी जिले? कानपुर, मुरादाबाद, जौनपुर, बलिया और प्रतापगढ़। तो इनमें से किन सीटों पर आपको ऐसा लगता है कि इस सीटों पर हमारी जो है पकड़ अच्छी है और जीत सकते हैं? देखिए, हमने तो सभी सीटों पर अपनी पकड़ अच्छी समझते हैं, क्योंकि वास्तव में जो जनता के पक्ष की बात करने वाली अभी राजनीति में कोई पार्टी नहीं है। हम लोग जनपक्ष की राजनीति करते हैं और जो मेहनत का स्वभाव है, मजदूर है, किसान है, छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको लेकर हम राजनीति करते हैं। वही हमारा जनाधार है, वही हमारा वोट का आधार है। हम लोग ना जात के नाम पे ना धर्म के आधार पे हम लोग वोट नहीं मांगते। अपने चुनावी घोषणा पत्र में आपने कुछ बातें लिखी हैं? नहीं, चुनावी घोषणा पत्र हमारा उस तरीके का नहीं है। एक ही ये हम लोगों की तरफ से पुस्तिका हम लोगों की तरफ से मैंने प्रकाशित की गई है हमारे ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से, और उसमें यही कहना है कि अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से जो जन आंदोलन है उसको मजबूत करेंगे, और अगर नहीं भी जीतते हैं तब भी हम जन आंदोलन को मजबूत करने का काम निरंतर कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। राजनीतिक करियर के बारे में बताइए। हाँ, मैंने राजनीति शुरू की थी सन 2000 में, और जब मैं इस पार्टी के संपर्क में आया तो मैंने 2-3 साल के अंदर ही तय किया था कि मैं पूरे लाइफ समाज सेवा का काम करूँगा, और तब से अभी तक मैं लगातार हर तरह जहाँ जहाँ समस्याएं होती हैं लोगों की, उसको लेकर आंदोलन में शामिल रहता हूँ, जब तक पुलिस से शामिल करा रहे हैं। पार्टी ने विश्वास जताया है, आपको कैंडिडेट बनाया है कानपुर लोकसभा से, क्या उम्मीद है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हाँ, जनता के जो मुद्दे हैं, खासकर उनकी शिक्षा, इलाज है, आज बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार है, क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम इनको लेकर आंदोलन करते थे, आगे भी आंदोलन करेंगे। यदि हमें जनता विश्वास लेती है, मुझे जिताती है, वोट देती है, तो हम ये आवाज़ को संसद के अंदर भी उठाएंगे और उनकी हर लड़ाई उनके साथ रहेंगे। कानपुर की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है जिनको आप दूर करने का वादा कर रहे हैं? कानपुर की भी तो ये सभी समस्याएं हैं, खासकर तो यहाँ पर पॉल्यूशन विशेष रूप से, क्राइम बहुत है, हर भरा पड़ा रहता है डेली, शिक्षा, बेरोजगारी की समस्या है लोगों के सामने, शहर में भी सड़कों में गड्ढे हैं, मतलब कोई चीज़ ठीक यहाँ पर नहीं दिखती है, कितने दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, शहर की भी हैं और देश में लगभग सभी जगह की हैं। आपने कानपुर से चुनाव लड़ने का जब निर्णय लिया तो कोई रोड मैप बनाया होगा कि कानपुर को हम क्या देंगे, क्या जनता से अपेक्षा करेंगे और जनता आपसे क्या अपेक्षा? हाँ, रोड मैप तो है। यही है कि जो प्रॉब्लम जनता की है उनको लेकर हम आंदोलन करेंगे। जैसे शराब नहीं बिकनी चाहिए, हम लोग सर टोटल विरोध करते हैं, कहीं नहीं बिकनी चाहिए, कानपुर में भी नहीं बिकनी चाहिए। रोजगार की गारंटी होनी चाहिए सबके लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है ये नहीं होना चाहिए, सरकारी सेक्टर की रक्षा की जाए, सरकारी सेक्टर का निजीकरण एकदम से बंद हो।
इलाज भी सबको मिलता नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, लोग त्राही कर रहे हैं, इतना महंगा इलाज है, कैसे लोग जिएंगे आखिर। यही सब बातें हैं हमारी। दिग्गज पार्टियां भी चुनावी मैदान में, आप कहाँ पे रखते हैं अपने आप को? हाँ, हम इन दिग्गज पार्टियों के साथ हमारा कोई कंपेरिजन नहीं है। उनके पास पैसा है, मीडिया का सपोर्ट है, उद्योगपतियों का सपोर्ट, हमारे साथ किसी का नहीं, लेकिन जनता का सपोर्ट मेरे साथ है। हमारी विचारधारा के साथ उनकी कोई तुलना नहीं है। वो हमें एज ए कैंडिडेट कह सकते हैं कि आप कुछ नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा को नहीं कह सकते। हम उसके सारे फाइट करेंगे, जनता की मदद से हम लड़ेंगे इन बड़ी बड़ी पार्टियों से, क्योंकि ये जनता के पक्ष में कोई काम नहीं कर रहा है। जनता की भाषा बोलते, जनता के पक्ष में बातें करते, जब विपक्ष में होते हैं, जैसे सरकार में आते हैं फिर जनता के खिलाफ काम करते हैं। 10 साल पहले कांग्रेस को हराया गया था, आज लोग बीजेपी से त्राही करें, आज इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कांग्रेस आ जाएगी, फर्क क्या पड़ेगा? नीतियाँ वही होंगी, काम वही होंगे, अत्याचार वही होगा, तो इससे फर्क क्या पड़ता? हम चाहते हैं कि जनता अपने हकों को लेकर संसद में भी ले जाए और रास्ते पे आए आंदोलन के, क्योंकि आंदोलन ने हमको एक दिशा दिखाई है। दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को कानून रद्द करने पड़े। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है, जनता को आना पड़ता है रोड पर ये आंदोलन। लेकिन किसान आंदोलन तो प्री प्लान बताया गया, क्या लग रहा है वो प्री प्लान था? वो ना, ये सिर्फ झूठ और दुष्प्रचार है। जब किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, किसानों ने अध्ययन किया, उसको समझा कि पूरे देश में खाद्यान्न संकट को पैदा कर देगा, सारा व्यापारी के हाथ में चला जाएगा। किसान आए अपने लिए भी और पूरे देश के लिए भी। ये कहीं प्री प्लान नहीं था, ये किसानों का स्वतः आंदोलन था। 3 महीने बाद हम लोगों ने भी अनाउंस किया था कि अब ये किसान आंदोलन वापस नहीं होगा, क्योंकि किसान जान गया अपनी लड़ाई को और किसान के हाथ में, नेतृत्व किसानों के हाथ में चला गया। अगर नेताओं के हाथ में रहता तो शायद खत्म हो जाता, और यही हुआ कि लास्ट में सरकार को पीछे हटना पड़ा और उसको कानून रद्द करनी पड़ी, सड़क पे कानून रद्द करनी पड़ी। आप किन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं और जनता को क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? हम जनता को आश्वासन यही दे रहे हैं कि जनता की जो भी समस्या हो, वो चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो, क्राइम हो, बेरोजगारी हो, इलाज की सभी समस्याओं को लेकर, ये समस्याएं समाज में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान के रूप में जिंदा रहने का हमारा हक है। और हम लोग कोई हरामखोर नहीं, हम लोग मेहनत करते हैं, सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, तो हमें क्यों नहीं सभी चीज़ें मिलेंगी? इनको लेकर हम संसद में भी आवाज़ उठाएंगे, कानून बनवाने के लिए काम करेंगे, और नहीं अगर मानेंगे तो सड़क के आंदोलन में भी आएंगे। यही हमारी लाइन है। तो जनता से जो अपेक्षाएं हैं और जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप जब नामांकन करने जा रहे हैं और आपका एक विचारधारा भी सुनिश्चित है, तो जनता से आप क्या अपेक्षा करेंगे और उनसे क्या कहना चाहेंगे, अपनी अपील? हाँ, जनता से हम यही कहेंगे कि ये चुनावी जो राजनीति है, इससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा। आंदोलन करते करते हमें क्रांति करके एक नया समाज, नई सत्ता बनानी पड़ेगी, जिसमें ही हम इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ जी सकते हैं। जब तक हम इस दूर बलिया में फंसे रहेंगे, पिछले 75 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी के, आज भी हमारी बुनियादी समस्याएं हल नहीं हैं और ये हल होंगी भी नहीं। जो थोड़ा बहुत लाभ मिला था शुरुआती दौर में, आज वो भी हमारे हाथ से चला जा रहा है। इसलिए हमें तैयारी करनी है क्रांति के लिए, हमें संघर्ष की तैयारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।